जो में हमने भक्ति काल से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ किए थे, आज हम लोग रीति काल से जुड़े एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो वह है केशव, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी कविता की भाषा बहुत कठिन ही प्रस्तुत की है। कालिदास हजारा की रचना कौन सी है? तो कालिदास है। अगला प्रश्न है भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, तो इसके टीकाकार कौन हैं? तो शायद आनंद लाल शर्मा है, देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? तो सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो छत्रसाल या शिवाजी या सोलंकी राजा रुद्र सिंह। तो भूषण को छत्रसाल ने दी थी, बिल्कुल गलत हो गया। तो सोलंकी राजा रुद्र ने जो है शाह ने जो है भूषण को क्या दी थी? कवि भूषण की उपाधि दी थी। अष्टयाम किसकी रचना है बताना है आपको। तो अष्टयाम जो है देव जी की रचना है। वराह वारिश किसकी रचना है? तो बोधा की रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी है आपकी पद्माकर की। जाति विलास के रचयिता कौन हैं? तो देव हैं। भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं? तो जसवंत सिंह हैं। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी, ये पंक्तियाँ किनकी हैं? तो ये आपकी ठाकुर जी की हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है आपको रामचंद्रिका को, क्योंकि इसमें कई छंदों का प्रयोग किया गया था। नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, लेकिन इनकी पंक्तियाँ हैं। तो ये पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? तो घनानंद के बारे में। भिखारी की रचना कौन सी है इसमें आपको बताना है। तो काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य के कवि कौन हैं? तो आपके रीति सिद्ध के कवि हैं बिहारी जी, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। तो डी जो है गलत है कि केशव रीति मुक्त धारा कवि है, नहीं, केशव जो है आपके रीतिबद्ध का काव्यधारा के कवि है और सब सही है। रीतिबद्ध धारा कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, बिल्कुल सही। रीतिबद्ध धारा कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध कवि धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, वो कौन सा है? तो श्रृंगार रस। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा ही गलत है बताना है आपको। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है और आपका चौथा भी सही है, लेकिन रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, ये शायद गलत है, देखता हूँ मैं। तो बिल्कुल सही उत्तर, तो रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप का वर्णन नहीं हुआ है, ये गलत है। और अलंकरण की प्रधानता प्रमुख भाषा जो है ब्रजभाषा रही और इसमें लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है रीतिकाल की, जिसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आपका चिंतामणि को माना है। ऐसे तो केशव दास हैं, लेकिन शुक्ल जी ने जो है प्रवर्तक आचार्य रीतिकाल का माना है चिंतामणि को। लोग है लागी कवित बनावन मोही तो मेरे कवित बनावन, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो शायद घनानंद हैं, आलम हैं, तो घनानंद हैं। आचार्य भिखारी दास द्वारा कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य निर्णय होना चाहिए या रस सारांश। तो बिल्कुल सही, काव्य निर्णय जो है उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, इनका आचार्य भिखारी दास का, ठीक है। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण है। कवित्व रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो सेनापति। कवित्व रत्नाकर के रचनाकार है सेनापति। देव कवि किस जिले के थे बताना है आपको। तो इटावा के थे देव कवि। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो आपका भाषा भूषण, ये आपका केशव का नहीं है। और अन्य ग्रंथ जैसे रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये सब केशव जी की ग्रंथ है। बिहारी सतसई कितने दोहे हैं? तो 718 होने चाहिए, देखता हूँ मैं, गलत है, तो 719 है।
कहीं कहीं 718 भी आता है या 700 भी, तो 719 ग्रंथ है बिहारी सतसई में। घरानंद की कृतियाँ की भाषा क्या है बताना है आपको, तो शायद मुझे लगता है कि ब्रज होना चाहिए, बिल्कुल सही। कवि प्रिया के लेखक कौन हैं, तो केशव हैं कवि प्रिया के लेखक। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है वो ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, तो आपके पद्माकर या भूषण होने चाहिए, सही है। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छाटी बताना है आपको, तो उद्धव शतक भी उनकी कृति है, भ्रमर गीत भी है, और रश्मि रथी शायद नहीं है, लेकिन 2 है ए और बी, देखता हूँ मैं, तो ए सही है उद्धव शतक। भ्रमर गीत जो है उनकी रचना नहीं है। गीतावली तो पता है आपको, राम सिंह की है, आपको तुलसीदास की, और भ्रमर गीत जो है आपका सूरदास का है। तो रीतिकाल कवियों की काव्य भाषा क्या रही है, तो ब्रजभाषा रही है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, इसे बताना है आपको, तो छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण की रचना है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, तो ब्रजभाषा होना चाहिए, देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही। तो बिहारी सतसई ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है, तो वह है भूषण, और अन्य कवियों ने जो है श्रृंगार रस में कविताएं लिखी, केवल भूषण ही जो है वो है कवि हैं जो केवल वीर रस में कविताएं लिखी हैं। इनमें से कौन कवि रीति मुक्त कवि नहीं है बताना है आपको, तो बोधा आलम ये तो हैं, और घनानंद भी हैं, लेकिन केशव नहीं है। केशव रीति आपके रीति सिद्ध कवि है, ठीक है ना, रीतिबद्ध कवि है केशव, और घनानंद आलम बोधा ठाकुर ये सब रीति मुक्त कवि हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि के लिए हुआ है, तो घरानंद का हुआ है। सुजान उनकी प्रेमिका का नाम था जो एक वेश्या थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक रचनाकार का युग में सही नहीं बताना है आपको, तो पहला तो सही है काव्य निर्णय भिखारीदास का, और भाव विलास, रस विलास और रस रहस्य, तो मुझे लगता है कि भाव विलास गलत होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो भाव विलास भी चिंतामणि का ही है, ठीक है ना। रस विलास, भाव विलास ये सब। रस रहस्य गुलपति मिश्र का है, काव्य निर्णय जो है भिखारीदास का है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है बताना है आपको, तो मुझे लगता है कि इसमें अलंकार का होना चाहिए विवेचन में, देखता हूँ, बिल्कुल सही। तो शिवराज भूषण में अलंकार का विवेचन मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है, तो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर रीतिकालीन साहित्य पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है बताना है आपको, तो वो है सेनापति और मतीराम, बिहारी और वृंद, इन तीनों ने सतसई की रचना की है। अलग अलग हैं सबकी रचना, लेकिन नाम सतसई है। मतीराम, बिहारी और वृंद, सेनापति ने नहीं की है। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है, तो वो है आपके पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट ने जो है प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। रीतिकाल में कवित्व सवैये के साथ और क्या लिखा जाता था, तो मुझे लगता है कि चौपाई लिखी जाती तो नहीं थी, क्योंकि ये राम भक्त का है। रुबाई भी नहीं, दोहे या पद हो सकता है, देखता हूँ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही दोहा है। तो रीतिकाल में कवि सवैये के साथ साथ दोहे भी लिखे जाते थे। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, तो आपकी देखता हूँ मैं, आपका डी, बेनी प्रवीण ने नहीं की है। रसनिधि, वृंद और भूपति ने सतसई की रचना की है। प्रबोध 50 ग्रंथ के लेखक कौन है, रच बताना। रामानंद तो नहीं है, कबीर भी नहीं है, और ये देखता हूँ मैं, सही है पद्माकर जो है प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता हैं। अंग दर्पण किस कवि की रचना है बताना है आपको, तो अंग दर्पण रसलीन की है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है, तो पहला है बिहारी और देव अलग अलग है, ठीक है ना। तो पहला जो जन्म काल के अनुसार कवियों का अनुक्रम में आते हैं बिहारी, फिर आपके हैं देव, फिर भिखारीदास, फिर आते हैं पद्माकर, ठीक है ना। बिहारी, देव, भिखारीदास और पद्माकर। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, तो आपको केशव दास होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि सी इसीलिए दिया गया क्योंकि
ये आपके रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। तो केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। पानिप अपार घन आनंद उकती ओछी जतन जुगति जोनह कौर पैना पे नपति। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, तो देखता हूँ मैं चारों ऑप्शन में क्या सही होगा। तो पानिप अपार घन आनंद, नायिका का सौंदर्य वर्णन संभव नहीं है, नायिका के सौंदर्य से अच्छी कविता की उक्ति है। तो नायिका के सौंदर्य की तुलना मेरी उत्कृष्ट है, नायिका के सौंदर्य और कवि के तो दोनों अच्छे हैं। तो पानिप अपार घन आनंद ओछी जतन जुगति जोनह कौर पैना नपति। देखता हूँ ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। और नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, मतलब अच्छी नहीं है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं, बताना है आपको। तो प्रबंध काव्य लगता है मुझे चंडी चरित्र नहीं होना चाहिए। देखता हूँ मैं ऑप्शन क्या है, तो नहीं, गलत है ऑप्शन। सुजान ही प्रबंध, ये आपकी प्रबंध काव्य नहीं है। और अन्य जैसे चंडी चरित्र, रामचरित और सुजान चरित्र जो है प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो रचना काल के आधार पर है, पहले चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, फिर देव, फिर भिखारी दास। चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव, भिखारी दास। शकुंतला नाटक किसकी रचना है, बताना है आपको। तो शकुंतला नाटक जो है नेवार की रचना है, ठीक है ना। नेवार की रचना कौन सी है, शकुंतला नाटक। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है, तो वो है रसनिधि। गीति संग्रह का रचनाकार कौन है, तो रसनिधि। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है, तो वृंद सतसई की विषय वस्तु है नीति है, ठीक है। आगे है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है सही है, अंग दर्पण, वराह वारिश, व्यंग्यार्थ, कौमुदी और मधुर प्रिया। ये आपकी कालक्रम की दृष्टि से सही रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो बिहारी सतसई आपके आ जाएंगे, कहाँ पर आएंगे, तो बिहारी सतसई आ जाएंगे आपके ग्रंथों में को आलोचकों के साथ करना, मतलब इन ग्रंथों की आलोचना जिन आलोचकों ने की है वो बताना है हम लोग को, ठीक है ना। तो मुझे पता नहीं, इसके बारे में देखता हूँ मैं। ए ऑप्शन सही है। तो ए का मतलब पहला का हो जाएगा 4, यानी बिहारी सतसई पर जो है आलोचना किसने की थी, तो आपके पद्म सिंह ने की थी, ठीक है ना। पद्म सिंह शर्मा ने जो है बिहारी सतसई पर आलोचना लिखी थी। वहीं देव और बिहारी पर जो है रचना लिखी है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। और बिहारी पर आलोचना की है किन्होंने की है, तो वो है आपके तीसरे नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और वहीं बिहारी और देव दोनों पर आलोचनाएँ किसने लिखी हैं, तो वो है लाला भगवान दीन, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। तो मुझे लगता है कि डी होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि डी ही होना चाहिए। केशव पहले आएंगे, फिर चिंतामणि, फिर पद्माकर, फिर मोतीराम। अगर आपको पता हो तो आप बताएं हमें, क्योंकि केशव और चिंतामणि यही दोनों पहले आएंगे, तो ए और डी होना चाहिए। डी ज़्यादा सही मुझे लगता है। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है, बताना है आपको। तो आपके रीतिबद्ध कौन नहीं है, तो रीतिबद्ध आपके केशव तो है, रीति सिद्ध है, ठीक है ना। रीतिबद्ध नहीं है, तो रीतिबद्ध तो आपके हैं ही केशव, ठीक है ना। और आपके घनानंद नहीं है। घनानंद मुझे लगता है कि ये मतलब रीति मुक्त होनी चाहिए, तो सी बिल्कुल सही है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगरी चारु गोराई। ये पंक्ति किस कवि की है, तो आपको बताना है। तो ये मोतीराम की है। कहते हैं कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगरी चारु गोराई। तो ये मोतीराम की। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है, आपको बताना है। तो अति सुधो स्नेह को, ये आपका जो है ये घनानंद जी का है, ठीक है ना। अति सुधो स्नेह को, तो ये आपका घनानंद का है। तो यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा घनानंद, मुझे आप 5 दिखा रहा, तो ए का 5 होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, सी डी दिखा रहा, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। तो अति सुधो स्नेह को ये आपका है, आपका घनानंद जी का है। साजी चतुरंग वीर रंग, ठीक है ना। तो ये किनका है, थर्ड ऑप्शन, तो ये भूषण है, ठीक है ना। भूषण है, ठीक है ना। भूषण है, भूषण का रचना है, ठीक है ना।
और ये पूरा पंक्ति नहीं मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि गलत दिया है वहाँ पर, फिर पढ़ देता हूँ मैं। तो अति सुधोर स्नेह को मार्ग है, तो ये जो रचना है आपकी जो है ये घनानंद जी की है। वहीं पर साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ठीक है ना। ये पूरा पंक्ति है, उल्टा पुल्टा दे दिया है, लेकिन सुन ले आप। तो ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन यानी भूषण की रचना है। वहीं गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, ठीक है ना। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, तो आपको बताना है। तो सी का अ है जगह पहला यानी पद्माकर जी हैं। आगे के कवि रिझी हों तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई, तो ये किनकी रचना है। तो डी यानी डी का हो जाएगा 2, तो 2 हो गया भिखारी दास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए, तो केशव दास किस में जाएंगे, तो मैं देखता हूँ। तो केशव दास जाएंगे आपके, मुझे लगता है केशव दास रसिक प्रिया में जाने चाहिए, ठीक है ना। आभूषण शिव बावनी, तो सी का ऑप्शन 5 होना चाहिए। शिवा बावनी सी का ऑप्शन 5 यानी तीसरा का 5, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही मेरा है। तो बी ऑप्शन आ गया आपका। तो केशव दास हो जाएंगे रसिक प्रिया, ठीक है ना। केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना मतलब रचना की है। और उसके बाद जो है आपका बी है ना, ठीक है। तो मतीराम ने ललित ललाम लिखा है। वहीं भूषण ने जो है आपका भूषण ने लिखा है आपका पाँचवा में आते हैं हम लोग, बताया मैंने पहले शिवा बामनी। और डी ऑप्शन है आपका देव, तो देव हो गया थर्ड ऑप्शन में भाव विलास, ठीक है ना, भाव विलास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कवि नहीं है, तो ब्रजवासी दास नहीं है। वहीं केशव दास भिखारी दास और चिंतामणि जो है इनको आचार्य कवि की उपाधि मिल चुकी है, लेकिन ब्रजवासी दास को नहीं है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, बताना है आपको। मुझे लगता है कि देव पद्माकर और भूषण बिहारी, तो बिहारी ने जो है लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। वहीं पर देव पद्माकर और भूषण लिखे कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि जो हैं आपके रीति बद्ध कवि कहलाते हैं और रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जी। अमिया हलाहल बंद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार की रचना है, तो रसलीन की है, ठीक है। रसलीन की रचना है ये। अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। रीति मुक्त कवि नहीं है, इसमें बताना है आपको कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है इसमें। तो जसवंत सिंह नहीं रीति मुक्त। वहीं घना बोधा ठाकुर ये सब आपके जो हैं रीति मुक्त कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है, बताना है आपको। तो मुझे लगता है चिंतामणि की काव्य निर्णय होना चाहिए, गलत है। तो ये कवि कल्पतरु जो है चिंतामणि की रचना है, कवि कल्पतरु। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है, तो रामचंद्रिका देखता हूँ मैं, ललित ललाम नहीं है। वहीं रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया ये सब केशव दास की रचनाएँ हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मती राम का ग्रंथ नहीं है, तो आपका जो है रस विलास जो है मती राम का नहीं है। वही रसराज ललित ललाम और छंदसार मती राम का ग्रंथ है। देव कवि की रचना कौन सी है, तो मुझे लगता है काव्य निर्णय होना चाहिए। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है, गलत है मेरा ऑप्शन भाव विलास। तो देव कवि की रचना है भाव विलास, ठीक है। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सम्मिलित करना है आपको। तो क्या कौन सा होगा देखिए इसमें। तो कवि कल्पतरु जो है आपका चिंतामणि का मैं देखता हूँ, ए का 5 कहाँ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरा। तो चिंतामणि मतलब चिंतामणि रचना की किसकी, तो कवि कल्पतरु की है, ठीक है ना। और उसके बाद है बी का 3 यानी वृत्त कौमुदी, मतीराम ने लिखा है वृत्त कौमुदी को, ठीक है ना, वृत्त कौमुदी को लिखा है। वहीं भूषण ने लिखा है आपका पहला यानी छत्रसाल दशक लिखा है भूषण ने, छत्रसाल दशक, क्योंकि ये उनके दरबारी कवि थे, ठीक है ना। आगे है बोधा की रचना कौन सी है, चौथा वरह वारिश, ठीक है ना, विरह वारिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, बताना है आपको। तो सी ऑप्शन जो है पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है। वहीं बोधा ठाकुर आलम ये जो है रीति मुक्त कवि हैं, ठीक है ना। प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं, बताना है आपको। तो ये श्रृंगार मंजरी नहीं है, ठीक है ना, श्रृंगार मंजरी नहीं। और
आपका जितना और आगे जो है सॉरी व्यंग्यार्थ कौमुदी नहीं है प्रताप से रचना। और काव्य विलास नव रस तरंग श्रृंगार मंजरी ये प्रताप से रचनाएँ हैं। लिखित कवियों का सही क्रम क्या है बताना है आपको, तो मुझे लगता है कि पहले केशव दास आनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो केशव दास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर, सेम क्वेश्चन ऊपर आया था, याद होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार कवि, ठीक है ना। तो नीतिकार गिरधर दास नहीं है, वहीं रहीम दास, गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी ये सब नीति परक काव्य मतलब कवि हैं। छत्रसाल प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो लाल कवि हैं छत्रसाल। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य रचनाकार लाल कवि। इनमें से किसका समय बाद में आया है बताना है आपको, तो मुझे लगता है कि पद्माकर, ठीक है। इनमें से किसका समय सबसे बाद में आया है? तो पद्माकर पहला नंबर आता है केशव दास का। चलिए आगे बढ़ते। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, ठीक है ना। तो किनका रचना है बताना है आपको, ठाकुर जी का है। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। लिखित कृतियों में से उनकी कवि आचार्य के साथ सुमिलित करना है आपको। रस रहस्य किनका है? तो रस रहस्य मुझे लगता है कि भिखारी दास का ही होना चाहिए, लेकिन कवि कल्पतरु यहाँ पर आ गया है। कवि कल्पतरु जो है आपका चिंतामणि, तो देखता हूँ ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन में पहला रस रहस्य हो जाएगा कुलपति मिश्र का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का, ठीक है ना। और उसके बाद जो है रस सारांश हो गया भिखारी दास का। रस सारांश किसका है? भिखारी दास का है। फिर उसके बाद जो है आपका चौथा ऑप्शन हो गया थर्ड का, तो कवि कल्पतरु हो गया आपका चिंतामणि का। कवि कल्पतरु चिंतामणि का है। और अंत में आपका ऑप्शन है ललित ललाम का रचनाकार कौन है? तो मतीराम। ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम बैठाइए, तो कौन होगा? पहला है रसिक प्रिया, दूसरा है श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य। रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी का रचनाकार कौन है? तो रस मंजरी को मुझे जहाँ तक लगता है कि नंद दास होंगे या विद्यापति, तो नहीं लग रहे हैं। तो देखता हूँ मैं नंददास पर, तो बिल्कुल सही है। तो नंददास जो हैं वो रस मंजरी जो नायिका भेद आधारित ग्रंथ है रचनाकार हैं। निम्नलिखित कृतियों का उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है आपको, तो आपको बताना है। इसमें अब ध्यान मंजरी मैं देखता हूँ कि इसमें कौन सी रचना होनी चाहिए। अवध विलास, भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महाष्ट, तो इसका ऑप्शन है ए सही है, ठीक है ना। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा आपका भरत मिलाप हो गया आपका ईश्वर दास का, ध्यान मंजरी अग्रदास का, और रामायण महानाटक जो हो गया आपका प्राणचंद्र चौहान का, और अवध विलास हो गया आपका लाल दास का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि कल्पतरु के रचनाकार कौन है आपको बताना है, तो कवि कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि कवि कल्पतरु के रचनाकार हैं। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो वो है हित तरंगिनी, ठीक है ना। हित तरंगिनी जो है आपकी सबसे पुरानी जो है नायिका भेद की पुस्तक है, जो कृपाराम द्वारा लिखी गई है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं बताना आपको, तो छत्र प्रकाश नीति कवि दीनदयाल की रचना नहीं है, ठीक है ना। और जितनी रचनाएँ अनुराग बाग वैराग दिनेश विश्वनाथ नवरत्न ये सब दीनदयाल गिरी की रचनाएँ हैं, छत्र प्रकाश नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है इसे बताना है, तो ठाकुर तो हैं, आलम भी हैं, सेनापति भी हैं, लेकिन द्विजदेव नहीं है। नहीं, गलत हो गया मेरे से। कि रीति मुक्त जो है हाँ श्रृंगारी कवि जो है सेनापति नहीं है, वहीं आलम ठाकुर बोधा ये सब जो हैं और द्विजदेव ये सब जो है श्रृंगारी कवि हैं, ठीक है ना। विज्ञान गीता का रचनाकार कौन है, तो मुझे लगता है कि विज्ञान गीता लिखा है आपका केशव दास ने। देखता हूँ मैं सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। विज्ञान गीता रचनाकार कौन है, तो केशव दास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रेम वाटिका किनकी रचना है, तो ये आपका पता है रसखान जी का है। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं से सम्मिलित करना है, तो आलम का जो है आलम जो है आलम का जो है आपका क्या होना चाहिए, शुक्ला का धनानंद का सुजान हित प्रबंध है, ठीक है ना। बी का 1 होना चाहिए, देखता हूँ मैं। तो बी का 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो सी है, ठीक है ना। तो 2 मतलब 3142 3142
कालम का हो गया माधव नल कामल कंदला, और उसके बाद हो गया 3-1, तो 1 हो गया घनानंद का हो गया सुजानहित, और उसके बाद है 3-1 3-1 4-2 4-2, तो 4 हो गया ठाकुर का हो गया ठाकुर ठसक, ठीक है ना। और उसके बाद आ गया ऑप्शन आपका 2, यानी द्विजदेव का हो गया श्रृंगार लतिका सौरभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की विशेषता कौन सी नहीं है बताना है आपको। तो स्वतंत्रता नहीं है। देखिए रीति मुक्त काव्य आधारित कवि थे, सब किसी न किसी के आश्रय में रह रहे थे, तो वह स्वतंत्र रूप से रचनाएँ नहीं कर पा रहे थे। वहीं सामाजिकता, ऐतिहासिकता और निर्व्यक्तिकता जो है उनकी कविता की विशेषता रही है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ जीवन को साथ मिलाया है। तो वो है पद्माकर। उन्होंने जो है अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है, पद्माकर जी ने। हिंदू मग पर पाँव न राखियों का बहुते जो हिंदी भाषियों के, तो ये का पंक्ति किस बोली में है बताना है। भोजपुरी में तो नहीं है, ठीक है ना, बुंदेली में भी नहीं है, ब्रज भाषा में है, ठीक है ना। देखता हूँ मैं ब्रज भाषा में है या नहीं। तो ये जो पंक्ति है ये ब्रज भाषा में नहीं बल्कि अवधि में है ना। हिंदी मगना पाँव न राखियों का बहुते जो हिंदी भाषियों। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ मिल करना है, आपको बताना है। तो रस सारांश घनानंद का रचना है आपका, घनानंद का है लगता भूषण। तो भूषण का रस देखता हूँ मैं क्या आंसर है इसमें। तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ नहीं, छोड़िए। निम्नलिखित में कौन सी रचना देव की नहीं है तो बताना है। कवि कल्पतरु नहीं है। वहीं भाव विलास भवानी विलास और अष्टयाम जो है देव रचना है। ललित ललाम के रचनाकार कौन है तो मतीराम है, ठीक है ना, मतीराम। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ मिलित करना है, बताना है आपको। तो शब्द सागर जो है किनकी रचना है, प्रेम ज्ञान बोध स्वर्गनी विलास साहब। तो ज्ञान बोध जो है ये शायद मलुक दास की है, मैं देखता हूँ, या नवोदयाल की होगी। तो ज्ञान बोध में 4 देखता हूँ मैं सही है कि नहीं, सी का 4 तो गलत है मेरा। तो ये बी ऑप्शन है। तो पहला का सर्वगई सर्वंगी, तो सर्वंगी रचना किनकी है, बी है ऑप्शन। तो बी में थर्ड आता है पहला ऑप्शन में। तो सर्वंगी जो हो गया रजब का रचना हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ज्ञान बोध मलुक दास का है, ज्ञान बोध मलुक दास का है। और उसके बाद जो है प्रेम प्रकाश जो है धरणी दास जी का है। और आपका अंतिम ऑप्शन है शब्द सागर। तो शब्द सागर जो है वो है बुला साहब, ठीक है ना, बुला साहब का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है तो बताना है आपको। तो शेख नबी ने जो है ज्ञानदीप की रचना की है, शेख नबी ने। आगे बढ़ता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ रचनाकारों को रचनाओं के साथ मिलित करना है आपको। तो आपको देखता हूँ शिवा भवानी भूषण जी का, ठीक है ना। तो सी का 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो सी का 1 देखता हूँ मैं कहाँ है, सी का 1। तो बी सी का 1 ये क्या है, तो ये डी ऑप्शन दे रहा है, देखता हूँ मैं। तो सी का भूषण जो है आपके शिवा भवानी, सी का 2 है, सॉरी सी का 2, ठीक है। मैंने मेरे भी सही था कि मैं वहाँ गलत लगा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका ए मतलब डी ऑप्शन सही है। तो डी में पहला का ए 5 है, ठीक है ना, 5 है। चिंतामणि का रचना हो गया काव्य प्रकाश, ठीक है, काव्य प्रकाश चिंतामणि। उसके बाद मतीराम जी का हो गया आपका, मतीराम जी का हो गया आपका रसराज, ठीक है, रसराज मतीराम का क्या हो गया, रसराज, ठीक है। उसके बाद भूषण जी का हो गया आपका शिवा भवानी, बताया था मैंने। और रसलीन का हो गया आपका अंग दर्पण की रचना है रसलीन जी का। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है आपको। तो विज्ञान गीता जो है केशवदास जी का है। तो डी का 1 होना चाहिए, देखता हूँ मैं डी का 1, लास्ट ऑप्शन नहीं, गलत हो गया मेरा। हाँ सही है, विज्ञान गीता केशवदास का ही है। तो केशवदास 2 नंबर पे है ना, ठीक है, तो सही तो है, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं, अभी मुझे गलत लग रहा है, चलो कोई बात नहीं है, चलिए देख लो। हाँ डी का 2 है, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ए का आपका हित तरंगिनी जो है ये रचना किनकी हो गई, हित तरंगिनी रचना हो गई आपकी, 5वां ऑप्शन। तो 5वां नरोत्तम दास हैं, कृपाराम, हित तरंगिनी कृपाराम जी का हो गया। और सुदामा चरित्र जो है ये नरोत्तम दास का हो गया, ठीक है ना।
सुदामा चरित नरोत्तम दास का हो गया। और वहीं माधव नल काम कंतला जो है ये किनकी रचना हो गई, ये तो एकदम ईजी है पूरा, ठीक है। तो ये आपका रचना हो गया आपका आलम जी का, ठीक है। उसके बाद विज्ञान गीता केशव दास की हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, ये पहला पार्ट होगा आपका रीतिकाल का MCQ संबंधित जो है वीडियो। अगले पार्ट में मैं दूँगा, अगला और 100 क्वेश्चन से ऊपर है।